मजा आ गई नागेश जी, बहुत बढ़िया डांस कैला रहुआ। बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ लोग के। हमरा के उम्मीद बा के मैं तो भूल ही गई थी कि गाना गाना तो एक कला है। वो तुम जैसे गुंडे को कहाँ पता है? मित्रा, तुम सिर्फ भौंक सकते हो, गा नहीं सकते। बेसुरे। ए बिलायती बिल्ली, म्याऊं म्याऊं करा बंद करा। हाँ, ये संगीत के प्रोग्राम बिगाड़े के जिम्मेदार तू हो। अरे तुम्हारी फालतू के आइडिया के चक्कर में सारा संगीत के कार्यक्रम चौपट हो गए। अरे गावा भी, नाचा भी, और का करा। सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते कि तुम्हें गाना गाना आता ही नहीं है? सब एक लाइन से बेसुरे हो। और वैसे भी ना, तुमने अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाकर ना इस पूरे प्रोग्राम का मजा किरकिरा कर दिया है। एक काम करती हूँ, मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती हूँ, तब तुम्हारा ये बेसुरा गाना ना किसी को सुनना ही नहीं पड़ेगा। नागेश, आप हाँ मित्रा सही कहा तरी, ये बहुत बढ़िया आइडिया बेटे। तो सबसे पहले वो काम करा, तू गाना स्टार्ट करा और सब नाची। ऑन करती हूँ। मित्रा, सबको कितना बढ़िया नाचत रहे, गाना काहे बंद कर दिल? ऐसे मजा नहीं आ रहा मितवा। एक काम करते हैं, हम ना डांस कंपटीशन रखते हैं। जब दो लोगों में मुकाबला होगा तब मजा आएगा इस प्रोग्राम का। और वैसे भी तुम तो इतने बड़े डांसर हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही डांस करूंगी। अब लेकिन तुम्हारे वाला लवंडा डांस नहीं, कुछ अलग स्टाइल में, वो भी ढोल और हारमोनियम के बेस पे। पर मैं क्या सोच रही थी कि मेरा डांस तो सब लोग देख चुके हैं। हाँ। जब तुम्हारे बर्थडे पार्टी में किया था तो मैं ही ये मौका ऋतु को देना चाहती हूँ। लेकिन मित्रा, लेकिन कुछ नहीं, बहुत मजा आएगा इस कंपटीशन में। और वैसे भी ऋतु तो बोलती है ना कि उसे तुम्हारे डांस के बारे में बहुत कुछ पता है, तो देख लेते हैं आज ये तुम्हारे सामने टिक पाती है कि नहीं। और देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ना ना संगमित्रा, ये सब ना होई। मिथिलेश और ऋतु के बीच कोनो मुकाबला ना होई। ये संगीत के प्रोग्राम बा, कोनो प्रतियोगिता नहीं थे।
और वैसे ही ऋतु के नाच ना आवेला। हाँ, अच्छा आंटी जी, आपको कैसे पता कि ऋतु को डांस नहीं आता? काहे कि हम ऋतु के कब्बो नाचत ना देखले बानी। हाँ, अरे ये क्या बात हुई कि आपने जो देखा नहीं वो नहीं हो सकता? जब लड़का होकर मितवा इतना अच्छा डांस कर सकता है तो ऋतु क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी लड़कियां तो लड़कों से बहुत आगे होती है डांस के मामले में। नाचे से मना कर दी ऋतु जी। रहुआ भूखल बनी, अंदर से तबीयत ठीक नहीं खे, यही से ए हालत में रहो हमारा साथ है, रहुआ नाच ना पाई। हम नाचब मिथिलेश जी। आज हम अपना आप के बहुत भाग्यशाली समझत हनी, काहे कि आज हमरा के मौका मिलल बा रउआ संगे नाचे के। पहले हम राउर नाच के स्वीकार करनी और आज हम रउआ साथे नाचब। बोलो ऋतु, करोगी ना तुम डांस? ऋतु भूखल बाड़ी, वो भीतर से कमजोर हो गई बाड़ी, यही से ऋतु ना नची है। हम नाचे रम्मा जी। बात समझे की कोशिश करा ऋतु। अरे तू भूखल बाड़ू, अंदर से कमजोर बाड़ू, तू कैसे नाचे पैबू? हाँ भाभी, रहुआ के नाचे की कोनो जरूरत नहीं के। इस संगमित्रा के आदत बा कोनो ना कोनो काम बढ़ावे के। रहुआ की जरूरत नहीं के नाचे के, मत नाची। हाँ भाभी, रहुआ कुछ खाई नहीं, फिर नाची कैसे? अम्मा जी और प्रीति ठीक कहा था, नहीं नाचे के ख्याल दिमाग से निकाल दी रहुआ। अरे जब ऋतु खुद नाचे खातिर तैयार बाड़ी तो काहे सब माना करता? अरे जो हम ये खातिर मना करत रहनी कि ऋतु की तबीयत भीतर से ठीक नहीं खे। अम्मा जी रउआ चिंता मत करें, हम ठीक बानी। संगमित्रा, हम नाचे खातिर तैयार बानी। ये हुई ना बात, लेकिन इस डांस कंपटीशन की एक शर्त है। कैसन शर्त? शर्त ये है कि जब तक मितवा डांस करेगा तब तक तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम रुक नहीं सकती बीच में। ठीक बा, हमरा के मंजूर बा। तो शुरू करते हैं आज का पहला राउंड। मितवा और ऋतु के बीच शुरू होने जा रहा है डांस मुकाबला। देखते हैं कि आज का डांस कंपटीशन कौन जीतता है, मितवा या ऋतु।
भाभी रितु अरे पानी लेके आई। हम पानी लेके आवे कहाँ भाई? रितु जी भाभी देखो बस। भाभी भाभी उठी भाभी तोरा को समझने के ना। हाँ रितु कैसे नाची? अरे रितु के पेट में एक भगवान के दाना नहीं थे और तू नाचे खातिर तैयार हो गई ना। अरे तू संगीता के मना कर सकत रहला बाकी तू ना कइला। रितु अब उठावा सब लोग रूम में लेके चला। उठावा उठी हमरा के पता बा जब तू नाचे लगेला तब तू बेसुध हो जाला। तोरा के कुछ सुध ना रहेला। बाकी तोरा के तो इहो पता रहे ना कि रितु भूखाइल बाड़ी। तू कैसे नचिए यही से हम नाचे खातिर मना करत रहनी। बाकी तू हमार बात ना मनला, तू संगमित्रा के बात मनला। तोरा के मना कर देवे के चाहत रहे ना, बोला। इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि मेरे मितवा से तेज आवाज में बात कर रही है, इसे बुरा भला बोल रही है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। भाई हमारे इतना मना कैला के बावजूद तू संगमित्रा के बात मन लू। अरे पेट में एको गो अन्न के दाना नहीं खे और चल देलू नाचे खातिर। हाँ भाभी, ऐसी स्थिति में रउआ के ना नाचे के रहल, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाए। वो पगलैट के बात ना माने के चाहत रहे ना तरह के। देख ले लू ना कहा नतीजा भाई लोग का। हाँ भाभी, रउआ की नाच वाच ना करे के चाहत रहे। संगमित्रा के रउआ लोग दोष मत दी, उनका कोनो गलती नहीं है। हम तो अपना मर्जी से नचनी। मिथिलेश जी के साथ आज पहला बार हमरा के ई नाचे के सौभाग्य मिला। ऐसा मौका के हम अपना हाथ से कैसे जाए देती, बताई ना मुझे। बाकी ई सब करके तोरा के कोनो फायदा नहीं खे। मिथिलेश पर एकर कोनो असर ना पड़ी, देख लिया तू। असर ना पड़ल तब जल्दी पड़ी। रवा देखा बा मुझे। एक काम करते हैं, डांस कंपटीशन रखते हैं। मैं ही ये मौका रितु को देना चाहती हूँ, तो देख लेते हैं आज ये तुम्हारे सामने टिक पाती है कि नहीं। ठीक बा, हमरा के मंजूर बा। रितु जी, हमारा वजह से आपके सब कुछ इस सारा तकलीफ भइल बटे। लेकिन सच बताई तो तकलीफ हो रही हमारे के नहीं देखल जाए। हाँ, लेकिन हमरा के बहुत अच्छा से पता बटे कि आपके गाजर के हलवा बहुत पसंद है।
यही से हम आज अपना हाथ से गाजर के हलवा बनाते और आपके खिया के जो आपके तकलीफ दुख जो भाई लोग सब कुछ दूर कर दे। मितवा, अरे तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारे लिए ताली बजानी है। ताली? अरे क्या जबरदस्त डांस किया तुमने। मतलब अपनी कला के अलावा तुम्हें दूसरे स्टाइल का भी डांस आता है। और वहां तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कला का नया रूप देखने के बजाय उस ऋतु के पीछे लगे हुए थे। और तुम्हारा आज डांस देखकर मैं तुम्हारी और ज्यादा फैन हो गई हूँ। वैसे तुम ये बना क्या रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना मित्रा? हम गाजर के हलवा बनाते हैं। वाओ, मेरे लिए बनाया तुमने ये गाजर का हलवा? तो चलो मुंह मीठा कराओ मेरा, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी फैन मैं ही हूँ। चलो खिलाओ मुझे। मित्रा तू तो हमारा दोस्त हो ना, देखा बुरा मत मनिया ले। ये गाजर के हलवा जौन बटे तो हम तारा खातिर ना ऋतु जी खातिर बनाओ। सच बताई तब ऋतु जी हमरा वजह से भूखा बड़ी और उनकरा के दुख तकलीफ जौन भी बिल बा ओकर असली जिम्मेदार हम हैं। तो मित्रा ये जौन हम गाजर के हलवा बनाओ तनी और ऋतु जी खातिर बनाओ तनी। तुम खुद को उसकी हालत का जिम्मेदार क्यों मान रहे हो मितवा? वो अपनी मर्जी से नहीं खा रही है, गलती उसकी है। देखो मितवा, तुम उसे ये हलवा खाने के लिए नहीं दोगे। देखो मितवा, तुम उसे खाने के लिए नहीं दोगे। तारा के हम वचन ऋतु जी से ना बात करे खातिर दिले रहनी। हमनी तो वचन ना दिले रहनी ना कि उनकर के हम कुछ खिया ना सकेला। देखिए ले आज ही हम जौन गाजर के हलवा बनाओ थे ना उनकर के हम खिला के रहो। बस आज भर के तो बात बा मित्र। काल जब वो गुलाब के कली फूल बन जाई हम ऋतु जी से बात कर सकिला और हमारा वचन पूरा हो जाए और हम फिर ऋतु जी से सब बता दें कि हम ऋतु जी से काहे ना बात करत रहे। सच बताई मित्र, हमरा के ऋतु जी से बहुत बात करे के बा। अच्छा ये हलवा तैयार हो गई, हम ऋतु जी के दे के आओ था। मैं तुम्हें कहीं जाने से तो नहीं रोक सकती मितवा, लेकिन अगर वो गुलाब की कली फूल बन गई तो मैं पागल हो जाऊंगी। और जब मैं पागल होती हूँ तब भगवान भी मुझसे डरता है। अगर किसी को यकीन ना हो तो मेरे पापा से जाके पूछ ले कि जब मुझ पर पागलपन सवार होता है तो मैं किस हद तक चली जाती हूँ। पर मेरे पापा तो मर चुके हैं, तो इस दुनिया में है ही नहीं। इस संगीतरवा एक नंबर के मूर्ख अब पगलेट लेकी बिया। अगर वही कली काट के ना फेंकी तो हम काट के फेंक दे। काहे कि हम कोनो हाल में मिथिलेश और ऋतु के एक ना होके थे। काहे कि ये एगो कली बा ओकनी के उम्मीद के एक होके के, बाकी हम ये उम्मीद के काट के फेंक देब। रज्जू चाची,